सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और नियमावली को ही पूरी तरह से अपनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का माननीय हमारे वरिष्ठ सदस्य प्रदीप जी और हमारे विनोद सिंह जी सब कुछ जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा वर्डिक्ट है कि अगर विज्ञापन और नियमावली में अगर विरोधाभास होता है तो नियमावली को माना जाएगा, विज्ञापन को नहीं। और नियमावली में स्पष्ट है कि जो भी अभ्यर्थी होंगे वो स्नातकोत्तर होने चाहिए। और जो अपना जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने वो पुरानी नियुक्ति को वहां रिजर्व कर दिया, उस पर पूरी तरह से उसको सुरक्षित कर दिया। और आगे जो नियुक्ति होगी उसमें नियमावली का अनुपालन करने का निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और साथ ही साथ जहां सब्सिडियरी का बात है, सब्सिडियरी सब्जेक्ट में 10+2+3 अब ये नियमावली के तहत तो +3 में जो सब्जेक्ट ऑनर्स का होगा, अगर हम ऑनर्स कर रहे हैं तो ऑनर्स का जो सब्जेक्ट होगा सिर्फ उसी सब्जेक्ट के लिए योग्य होंगे अभ्यर्थी, अन्यथा जो सब्सिडियरी विषय होगा उसके लिए योग्य नहीं होंगे। ये भी स्पष्ट उल्लेख है, ये भी इसका भी स्पष्ट उल्लेख है। और उसके साथ साथ प्रावधान +3 पास कोर्स का भी है। तो पास कोर्स में अगर ऑनर्स नहीं कर रहे, पास कोर्स में अगर 3 विषय उनका है तो तीनों विषय के लिए योग्य होंगे। ये साफ साफ इसमें उल्लेखित है। तो किसी भी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का उल्लंघन करते हुए हम नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। और पहले जो नियुक्ति हुई है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से उसको रिजर्व कर दिया, उस पर कोई छेड़छाड़ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। एक मिनट, आप मान्य सदस्य अध्यक्ष महोदय, ये किस नियमावली की जिक्र कर रहे हैं? मेरे पास नियमावली है, उस नियमावली में तो स्पष्ट है कि भाई आप 40% भी लीजिएगा, ये है उसकी नियमावली, ये है मेरे पास। 2015 की नियमावली है, आप उसकी ना जिक्र करके 2021 की बात करते हैं। और उर्दू प्राच्य भाषा में जो बात अभी हमारे विनोद जी ने कहा वो प्राच्य भाषा की बात है, और प्राच्य भाषा में ये बातें हैं कि पीजी आपको होना आवश्यक है। वो बातें तो हम भी मानने को तैयार है कि आपने पहले बहाली की, आप लोगों को दीजिए रिलैक्सेशन, कि लोग जो एमए करेंगे उनको आप छूट दीजिए। ये बात हम कहने के लिए आपकी नियमावली के अनुसार ही आ रहे हैं। और जिस सुप्रीम कोर्ट की ये बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, उसी सुप्रीम कोर्ट के किसकी बात कोर्ट करके हमको बताए कि कहाँ कोर्ट ने आपको मना किया, किस पंक्ति में, जरा हमें बताए मंत्री जी। आप जरा मंत्री जी हमें बता रहे हैं विनोद जी का सुन लीजिए। माननीय मंत्री जी की व्याख्या, सवाल सिर्फ व्याख्या है, हम लोग उसी नियमावली कर रहे हैं। अब वो व्याख्या कितनी हास्यास्पद है कि जो लड़के ऑनर्स किए हैं वो 2 विषय में टीचर नहीं बनते हैं, और 2 बच्चे ऑनर्स नहीं कर पाए हैं, उनका नंबर कम था इसलिए वो बीए पास कोर्स में इसलिए वो 3 विषय के टीचर बन सकते हैं। जरा सोचिए इनकी नियमावली की व्याख्या कि जो बच्चे 45% मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं उनको ये 3 विषय का टीचर का ज्ञाता मानते हैं, और जो बच्चे 50, 60, 62% लाए हैं उनकी जो है, चूंकि नियमावली की व्याख्या हाई कोर्ट ने कहीं रोक नहीं लगाई। अगर हाई कोर्ट को ऑब्जर्वेशन देता है तो वो कह रहे हैं कि आगे आप नियमावली चेंज कीजिए। पुरानी जो नियमावली है उस पर ये कैसे चेंज हो सकती है? इसलिए सबसे मामले में विनोद जी जी मान्य मंत्री जी, मान्य मंत्री जी, अनावश्यक सदन का समय बर्बाद न करने के लिए आसन इस निष्कर्ष पर पहुंचती है, जो विषय आया है इस विषय को हम प्रश्न और ध्यानाकर्षण समिति को सुपुर्द करते हैं। और जो प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी और विनोद कुमार सिंह जी हैं, उनको भी आमंत्रित करके इसका सांगोपांग विचार आप करके फिर इसका निष्कर्ष पर आए। अध्यक्ष महोदय, आपकी बात सर आंखों पर है, लेकिन मेरा इतना ही आग्रह होगा कि उसके बीच में कोई बहाली न करे, कोई प्रक्रिया न चले, ये आप आश्वस्त कराएं, वरना बहाली करके आप कल कह देंगे कि मेरी वैकेंसी नहीं बची, ये हम सुनने को तैयार नहीं है। ये आप आश्वस्त माननीय सदस्य, पहले जिस विषय विचार के लिए सदन के अंदर लाया गया है उस विचार पर निष्कर्ष हो ले, उसके बाद मंत्री जी तो भले भांति सब समझ रहे हैं
किसको रोक के रखना है, किसको रोक के नहीं रखना है, वो अपना निर्णय ले लेंगे। ठीक ठीक। मंत्री प्रभारी वित्त, मंत्री प्रभारी वित्त। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2023